साथ ना तेरे कभी दुनिया का मेला आएगा। ऐ अकेले आने वाले तू अकेला जाएगा। क्या लेके आयो बंधा, क्या लेके आयो बंधा, तू क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। अरे 2 दिन की जिंदगी में 2 दिन का मेला। क्या लेके आयो बंधा, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी में 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी में 2 दिन का मेला। देखिए, इस संसार को ये अपने लिए एक मुसाफिर खाना है। अपन कब तक रहते हैं, अपना समय कब पूरा होता है, अभी वेटिंग में चल रहे, टिकट कंफर्म न जाने कब होता है। तो संतों ने हर प्रकार से समझाया है और कहा, इन जगत सराया में मुसाफिर रहना 2 दिन का। इन जगत सराया में मुसाफिर रहना 2 दिन का। क्यों बिरथा करे गुमान मूर्ख धन और चौबन का। क्यों बिरथा करे गुमान मूर्ख धन और चौबन का। अरे अकेला तू आया बंधा, अकेला ही जाएगा, अकेला ही जाएगा। 2 दिन की जिंदगी में 2 दिन का मेला। क्या लेके आयो बंधा, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी में 2 दिन का मेला। तिल में धरती तोलनिया, बेकठे गया बलवान तिल में धरती तोलनिया। सारी पड़ती एड़ी हाथ नहीं कोई सामी बोलनिया। सारी पड़ती एड़ी हाथ नहीं कोई सामी बोलनिया। मेरी भेज डोलनिया, मेरी भेज डोलनिया। गया वो अकेला, गया वो अकेला। 2 दिन की जिंदगी में 2 दिन का मेला। क्या लेके आयो बंधा, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी में 2 दिन का मेला। के माया खिड़ी गिनाई नहीं, ना छेड़ सका कोई के माया खिड़ी गिनाई नहीं। आगज कोटारी नीव छोड़ गया छुनी छुनाई नहीं। आगज कोटारी नीव छोड़ गया छुनी छुनाई नहीं।
अरे संगी ना चलेगा तेरे, संगी ना चलेगा तेरे, एक अकेला, एक अकेला। 2 दिन की जिंदगी में 2 दिन का मेला, क्या लेके आयो बंधा, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी में 2 दिन का मेला, क्या लेके आयो बंधा। नहीं जाता, कहीं शर्मा बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता, कहीं शर्मा बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता। हरि गुण गाले बंधा, हरि गुण गाले बंधा, फिर पछताएगा, फिर पछताएगा। 2 दिन की जिंदगी में 2 दिन का मेला, डाले के आयो बंधा, डाले के आयो बंधा, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी में 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी में 2 दिन का मेला, क्या लेके आयो बंधा, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी में 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी में 2 दिन का मेला। बोल सतगुरुदेव की जय। तो मेरे भजन का शीर्षक है कि मतलब की इस दुनिया में, ये दुनिया आज की दुनिया जो है ना, ये मतलब ही है, मतलब ही। मतलब की इस दुनिया में कौन किसी का होता है, अरे धोखा वो ही देता है जिस पे भरोसा होता है। और एक चीज में आपसे, मैं कभी ताली बजवाता नहीं, बाकी अगर मेरी पंक्ति कोई समझ में आवे तो ताली जरूर बजाना है, ताकि मेरे को मालूम पड़े कि आप लोग सुन रहे हैं या आपका ध्यान कहीं और है। ठीक है ना, ये आपकी और मेरी शर्त है कि जब इंसान के आराम होता है, सभी बात के ठाठ होते हैं, माया से बिल्कुल भरपूर संतुष्ट होता है, तो उसको मिलने वाले, उसको चाहने वाले लाखों होते हैं। और माया का टेम्परेचर अगर थोड़ा सा नीचे आ जाता है, तो वो ही चाहने वाले, वो ही मिलने वाले सभी उसका साथ छोड़ देते हैं। इसी पे आधारित ये रचना है कि आराम, जब इंसान के आराम होता है तो उसके आगे पीछे अनेक घूमते हैं। इसी पे आधारित ये बिंदु जी महाराज ने ये रचना लिखी, और इसको ध्यान से सुनना, और आपको जब समझ में आए तो एक छोटी सी ताली जरूर बजा देना, ताकि मुझे लगे कि आप इसको ध्यान से सुन रहे हैं। आराम के क्या क्या साथी थे, कि आराम के क्या क्या साथी थे। जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं, यहाँ लोग हैं सारे मतलब के। दुनिया में किसी का कोई नहीं, आराम के क्या क्या साथी थे।
भी वक्त पड़ा रे, जब भी वक्त पड़ा तो कोई नहीं। यहाँ लोग हैं सारे मतलब के, यहाँ लोग हैं सारे मतलब के। दुनिया में किसी का कोई नहीं, आराम के क्या क्या साथी थे। कहा कि एक सुंदर बगीचा होता है, उसमें न जाने कई प्रकार के फल फूल होते हैं, तो उसमें हर आदमी जाने की इच्छा करता है। मगर उस बगीचे के हालात अगर बिगड़ जाए तो क्या दशा होती है। देखो, एक बाग जो था फूलों से भरा, एक बाग जो था फूलों से भरा, इठलाती हुई चलती थी हवाएं। बाग जो था फूलों से भरा, इठलाती हुई चलती थी हवा। वो बाग जो सारा सूख गया, वो बाग जो सारा सूख गया। उस बाग का मालिक कोई नहीं, आराम से क्या साथी थे। कहा कि एक बाग जो था फूलों से भरा, इठलाती हुई चलती थी हवा। अरे वो बाग जो सारा सूख गया, तो उस बाग का मालिक कोई नहीं। इसी पे दो पंक्तियां मैंने लिखी और कहा कि फूल से खुशबू, फूल से खुशबू और भौरे से गुनगुनाहट छीन ली। फूल से खुशबू और भौरे से गुनगुनाहट छीन ली। एक मौसम ने सारी खिलखिलाहट छीन ली। अरे न जाने कैसी हवाएं चली हैं आजकल कि फूल के हर पंखुड़ी की मुस्कान छीन ली। और फिर लोग कहते हैं कि लोग गैरों की बात करते हैं, लोग गैरों की बात करते हैं। अरे हमने तो अपनों को आजमाया है। अरे फिर लोग तो कांटों की बात करते हैं, पर हमने तो फूलों से भी जख्म खाए हैं। जब पैसा हमारे पास में था, जब पैसा हमारे पास में था, तो मिलने वाले लाखों थे। जब पैसा हमारे पास में था, तो मिलने वाले लाखों थे। अब पैसा हमारे पास नहीं, अब पैसा हमारे पास नहीं, तो मिलने वाला कोई नहीं। आराम के क्या क्या साथी थे, आराम के क्या क्या साथी थे। जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं रे, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं।
कि जब पैसा हमारे पास में था तो मिलने वाले लाखों थे, और आज अरे पैसा हमारे पास नहीं तो मिलने वाला कोई नहीं। तो इसी पे दो पंक्तियां लिखी और कहा कि पड़ा जो वक्त तो यारों ने साथ छोड़ दिया, पड़ा जो वक्त तो यारों ने साथ छोड़ दिया, और कदम कदम पे सहारों ने साथ छोड़ दिया। अरे रात भर यूं ही सुलगते रहे मेरे हमदम, सुबह हुई तो सितारों ने भी साथ छोड़ दिया। और कहा कि जब पैसा हमारे पास में था, अरे भाई साहब चाय बाद में ले आना था यार, छोड़ दे चाय को, 2 मिनट के बाद में लेके आना। जिसके आई है वो खुश नसीब है, बाद में ले आना, 10 मिनट बाद में, किसी को मत देना। कि जब पैसा हमारे पास में था तो मिलने वाले लाखों थे, मगर क्या करें। कहा कि हमें तो अपनों ने मारा, हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहां दम था। अरे किश्ती मेरी वहां डूबी जहां पानी कम था। जो रोज अकड़ के चलते थे, जो रोज अकड़ के चलते थे, वो आज फिरे मारे मारे। जो रोज अकड़ के चलते थे, वो आज फिरे मारे मारे। उन्हें चाहने वाले लाखों थे, उन्हें चाहने वाले लाखों थे, अब रोने वाला कोई नहीं। हैरान क्या क्या साथी थे, हैरान क्या क्या साथी थे। कहा कि जो रोज अकड़ के चलते थे, जो रोज अकड़ के चलते थे, वो आज फिरे मारे मारे। अरे उन्हें चाहने वाले लाखों थे, और आज रोने वाला भी उसके लिए कोई नहीं है। तो इसी पे कहा कि अहम की अकड़ चल नहीं सकती, अहम ज्यादा नहीं चल सकता, अभिमान ज्यादा नहीं चलता है। कि अहम की अकड़ चल नहीं सकती तो मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। अरे लूट कर भले ही दौलत जमा कर दो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती, कभी फल नहीं सकती। और कहा मैं अपना बयां तो कर न सका, मैं अपने दिल की बात किसी को बता नहीं सकता और नहीं कह सकता। ये शब्द स्वर्गीय रफी साहब ने गाए थे।
4 पंक्तियां उनकी मैंने सम्मिलित की है इसमें। देखो क्या लिखा है उन्होंने। मैं अपना बयान तो कर न सका, मेरे दिल की तमन्ना दिल में रही, मैं अपना बयान तो कर न सका, मेरे दिल की तमन्ना दिल में रही, जो आज किनारे पर आकर, जो आज किनारे पर आकर अरमानों की किश्ती डूब गई। आराम के क्या क्या साथी थे, आराम के क्या क्या साथी थे, जब भी वक्त पड़ा रे, जब भी वक्त पड़ा रे, जब भी वक्त पड़ा तो कोई नहीं, आराम के क्या क्या साथी थे। कि मैं अपना बयां तो कर ना सका, मेरे दिल की तमन्ना दिल में रही, और आज किनारे पर आकर मेरे अरमानों की किश्ती डूब गई, मेरे अरमान टूट गए, मेरे सपने टूट गए। तो इसी पे 2 पंक्तियां लिखी और कहा कि बुझी हुई शमा फिर जल सकती है, बुझी हुई शमा फिर जल सकती है, और तूफानों से किश्ती भी निकल सकती है, तूफानों से किश्ती भी निकल सकती है। अरे मायूस ना हो, इरादे ना बदल, अरे ये तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। फिर तकदीर का हमारा इंसान मायूस होता है। तो रफी साहब ने क्या कहा, देखो ये पंक्तियां जो मैं भी पढ़ रहा हूं, ये स्वर्गीय रफी साहब की पंक्तियां हैं। उन्होंने कहा, देखो मेरे गीत सुने दुनिया ने मगर, मेरे गीत सुने दुनिया ने मगर, मेरा दर्द कोई ना जान सका, मेरे गीत सुने दुनिया ने मगर, मेरा दर्द कोई ना जान सका, एक तेरा सहारा था मुझको, एक तेरा सहारा था मुझको, तू भी ना मुझे पहचान सका, आराम के क्या क्या साथी थे, आराम के क्या क्या साथी थे। मेरे गीत सुने दुनिया ने मगर, मेरे गीत सुने दुनिया ने मगर, मेरा दर्द कोई ना जान सका, मेरे गीत सुने दुनिया ने मगर, मेरा दर्द कोई ना जान सका, एक तेरा सहारा था मुझको, एक तेरा सहारा था मुझको, तू भी ना मुझे पहचान सका, आराम के क्या क्या आराम के क्या क्या साथी थे।
मेरे गीत सुने दुनिया ने मगर मेरा दर्द कोई ना जान सका। अरे तेरा सहारा था मुझको और तू भी ना मुझे पहचान सका। तो इसी पे दो पंक्तियां लिखी और कहा कि गीत तो रोया, गीत तो रोया पर सरगम परेशान ना हुई। गीत तो रोया पर सरगम परेशान ना हुई और दर्द को मरहम की पहचान ना हुई। अरे काटती उम्मीदों में कई रातें मैंने यूं ही, पर जिंदगी मेरी एक पल की भी मेहमान ना हुई। और फिर कहा भला ऐसी जिंदगी से प्यार करने से मतलब क्या, प्रेम करने से मतलब क्या? क्योंकि जिंदगी तो बेवफा है, जिंदगी तो बेवफा है जो एक दिन ठुकराएगी और मौत ही हकीकत है जो साथ लेके जाएगी। अंत में ये रचना बिंदु जी महाराज ने लिखी और मैंने गाई। तो बिंदु जी ने इस इंसान को क्या कहा और कैसे समझाया, देखो। ऐ बिंदु क्यों हटी रोता है। बिंदु जी महाराज इंसान को कहता है जब इंसान सब जगह से थक जाता है, सभी जगह से थक जाता है और जब वो चल फिर नहीं सकता है तो फिर उसकी आंखों में आंसू आते हैं और वो रोता है और फिर भगवान को याद करता है। तो बिंदु जी महाराज ने कहा कि हे इंसान, तूने जीवन भर तो उस बंदे को याद नहीं किया और आज तू, तेरी ताकत नहीं, तेरी क्षमता नहीं, तेरे हाथ में कुछ नहीं, तब तेरे को मालिक याद आया है। तो बिंदु जी ने कहा ऐ बिंदु क्यों हटी रोता है, रोना है तेरा बेकार ये सुन। ऐ बिंदु क्यों हटी रोता है, रोना है तेरा बेकार ये सुन। एक दिन तू चला जाएगा जग से, एक दिन तू चला जाएगा जग से। मिट्टी का भरोसा कोई नहीं, हराम की क्या आती है, हराम की क्या आती है। जब वक्त पड़ा रे, जब वक्त पड़ा रे, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं। यहाँ लोग सारे मतलब के, यहाँ लोग सारे मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। हराम की क्या तो बिंदु जी ने कहा कि ऐ बिंदु क्यों हट रोता है, कि हे इंसान अब क्यों रोता है, रोना है तेरा बेकार ये सुन। अरे एक दिन तू अब चला जाएगा इस जग से,
क्योंकि इस मिट्टी का भरोसा कोई नहीं, इसका भरोसा नहीं है। तो इसी पे दो पंक्तियां मैंने लिखी और कहा कि ये इंसान का जिस्म क्या है, ये इंसान का जिस्म क्या है, ये एक मिट्टी का मकान और चंद श्वासों पर खड़ा है ये ख्याली आसमान। मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी तो टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी। बोलिए अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। हो कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, हो पाती अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बात आंसू बहाने से क्या कभी माँ बाप की सेवा कीनी नहीं, फिर मंदिर में जाने से क्या फायदा। कभी माँ बाप की सेवा कीनी नहीं, फिर मंदिर में जाने से क्या फायदा। मंदिर आया गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुनकर ख्याल आ गया। मैं तो सत्संग गाया गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुनकर ख्याल आ गया। जन्म मानस का पाकर दया ना करी, फिर गुरु को चरणों में से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी
कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, दान लाखों का देने से क्या फायदा। कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, दान लाखों का देने से क्या फायदा। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। माता पिता के चरणों में चारों धाम है, आजा आजा यही तो मुक्ति का धाम है। कभी माँ बाप के चरणे आया नहीं, फिर तीर्थों में जाने से क्या फायदा। कभी माँ बाप के चरणे आया नहीं, फिर तीर्थों में जाने से क्या फायदा। महाराज ने लिखा कि जब इंसान के आराम होता है तो उसको चाहने वाले, उसको मिलने वाले लाखों होते हैं। अगर उसका समय थोड़ा सा कमजोर आ जाता है तो वो ही चाहने वाले, वो ही मिलने वाले सभी उसका संग छोड़ देते हैं। इसी पे आधारित है ये रचना। आराम के क्या क्या साथी थे, कि आराम के क्या क्या साथी थे। जब भी वक्त पड़ा तो कोई नहीं, आराम के क्या क्या साथी थे।
उसमें हर आदमी जाने की इच्छा करता है और कहता है, एक बाग जो था फूलों से भरा, एक बाग जो था फूलों से भरा, मिठलाती हुई चलती थी हवा, की बाग जो था फूलों से भरा, मिठलाती हुई चलती थी हवा, बाग जो सारा सूख गया, वो बाग जो सारा सूख गया, उसी बाग का माली कोई नहीं, बाग जो था फूलों से भरा, इठलाती हुई चलती थी हवा, और वो बाग जो सारा सूख गया, उस बाग का माली कोई नहीं। तो इसी पे कहा कि फूल से खुशबू, फूल से खुशबू और भौरे से गुनगुनाहट छीन ली, फूल से खुशबू और भौरे से गुनगुनाहट छीन ली, और एक मौसम ने सारी खिलखिलाहट छीन ली। न जाने कैसी हवाएं चली हैं आजकल कि फूल की हर पंखुड़ी से मुस्कान छीन ली। क्योंकि लोग गैरों की बात करते हैं पर हमने अपनों को आजमाया है। लोग गैरों की बात करते हैं पर हमने अपनों को आजमाया है, और फिर लोग कांटों की बात करते हैं पर हमने तो फूलों से भी जख्म खाया है। फूलों से जख्म खाने वालों की स्थितियां देखिए। बिंदु जी महाराज ने इस रचना में जो शब्द लिखे हैं, एक कलमकार बहुत सुंदर लिखता है रमेश भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए कि अपने आंचल में कोई फूल नहीं, अपने आंचल में कोई फूल नहीं, जंगली झाड़ियों के कांटे हैं, और यही तो ले दे के अपनी पूंजी है। हमने आपस में जख्म बांटे हैं, हमने आपस में जख्म बांटे हैं। और बहुत ही सुंदर बात कही, जब पैसा हमारे पास में था, जब पैसा हमारे पास में था, वो मिलने वाले लाखों थे। जब पैसा हमारे पास में था, तो मिलने वाले लाखों थे। अब पैसा हमारे पास नहीं, अब पैसा हमारे पास नहीं, तो मिलने वाला कोई नहीं।
वो मुकेश का गया 1100 रुपए देके। मुकेश बाबू, जब पैसा हमारे पास में था, भाई साहब ये कह रहे हैं ना, जब पैसा हमारे पास में था तो मिलने वाले लाखों थे, अब पैसा हमारे पास नहीं तो मिलने वाला कोई नहीं। अब स्वार्थ का है प्यारे खेल, यहाँ का कोई नहीं है सुन तेरा, भाई बंधु सब मतलब के साथी, अंत समय नहीं कोई तेरा। और इस पैसों के मैं आपको नाथ जी महाराज सच बता रहा हूं कि ममता से कोई भी छूटा नहीं है, कोई कितना ही बड़ा योगी हो। ममता इस कलिकाल में जो है ना, पैसों के सामान सारे यो धरे रह जाएंगे और यार मेरी लाश पर रोते खड़े रह जाएंगे। मेरी अपनी ही नहीं सबकी हकीकत है यही कि बादशाहों की बुलंदी के किले ढह जाएंगे और जिनकी शोहरत का जहां में शोर है चारों तरफ, जिनकी शोहरत का जहां में शोर है चारों तरफ, उनके ताजों में जड़े हीरे पड़े रह जाएंगे। ये मालो जर घर मैल कुछ भी साथ जाएगा नहीं और ताक में रखे तेरे सोने के कड़े रह जाएंगे। अरे मनुज तन पाकर भी जो भजन को पाया नहीं तो पार लगने के तेरे सपने धरे रह जाएंगे, सपने। कि पड़ा जो वक्त तो यारों ने साथ छोड़ दिया, पड़ा जो वक्त तो यारों ने साथ छोड़ दिया और कदम कदम पे सहारों ने साथ छोड़ दिया। रात भर यूं ही सुलगते रहे मेरे हमदम, सुबह हुई तो सितारों ने भी साथ छोड़ दिया। और बहुत सुंदर बात बिंदु जी महाराज ने बताई और कहा, जो रोज अकड़ी के चलते थे, जो रोज अकड़ी के चलते थे, वो आज फिरे मारे मारे। जो रोज अकड़ी के चलते थे वो आज फिरे मारे मारे। उन्हें चाहने वाले लाखों थे, उन्हें चाहने वाले लाखों थे, अब रोने वाला कोई नहीं। जो रोज अकड़ के चलते थे वो आज फिरे मारे मारे। उन्हें चाहने वाले लाखों थे, अब रोने वाला भी कोई नहीं। कितना बड़ा सच भाई साहब। कलमकार तो वक्त की आवाज का धनी होता है। और किस बूते पर कैसी प्रतिष्ठा है, कितनी डिग्रियां हैं, कितना सामान है, कितना वंश है, कितना खानदान है, कितनी अजमत को लेके चल रहा है। तो कलमकार ये बता रहा है कि ऐ मानव ध्यान से चल, किस बात पे गुमान कर रहा है। पत्थर को मोम को पत्थर बना के ला, तेरी ताकत देखूं मैं। पत्थर को मोम को पत्थर बना के ला,
गुजर गया है जो लम्हा वापस बुला के ला, सारा गुरूर खाक में मिल जाएगा, एक पानी के बुलबुले को सलामत उठा के ला। शायद कितनी ताकत है आदमी में जिस पे इतना गुमान करता है। बहुत अच्छा रमेश बाबू। इसी पे कहा कि नफरत की निगाहों में, नफरत की निगाहों में प्यार की ज्योति भर दूं और किसी उदास चेहरे को खुशियों से भरपूर भर दूं। अरे मैं तो वो परवाना हूं जो मौन को पत्थर और पत्थर को मौन कर दूं। आप ये ना समझे कि ये कोई नहीं वो नहीं, ये कोई प्रतिभा प्रदर्शन नहीं है। मैंने आपसे कहा ना कि भाव ज्ञान धीरे धीरे रमेश बाबू में आप देखेंगे अपने आप स्वतः। ये जो है ना, ये उसकी कृपा के बिना संभव नहीं है। ईश्वर इस प्रकार के अपने कार्य को करने के लिए अनिल जी भाई साहब सैकड़ों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों में से किसी आत्मा को चुनता है ईश्वर अपना स्वयं का काम करने के लिए, और वो काम इन महात्माओं के निर्देशन में होता है। और वो चीज यहाँ पर हो रही है कि हम अपने जीवन में नफरत न फैलाएं, नफरतों से दूर घर अपना बनाना चाहिए। सत्संग ये सिखाती है, नफरतों से दूर घर अपना बनाना चाहिए और शाम होते ही पंछियों को ठिकाना चाहिए। अरे तैरना आता भले ही हो तुम्हें अच्छी तरह, ये भक्ति का दरिया मिले तो डूब जाना चाहिए। दोस्तों, ऐसा समंदर आज बिंदु जी महाराज ने जो सिंधु रचाया है, अरे पंछियों की चोंचों के मिलने से हुआ मालूम। दुष्यंत का शेर है भाई साहब, पंछियों की चोंचों के मिलने से हुआ मालूम, प्यार से विमुख होना मौत की निशानी है। कहा, मेरी पंक्तियां थी कि जो रोज अकड़ कर चलते थे वो आज फिरे मारे मारे। तो उस पे दो पंक्तियां मैंने लिखी और कहा कि अहम की अकड़ चल नहीं सकती, अहम की अकड़ चल नहीं सकती तो मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। अहम की अकड़ चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। अरे लूट कर भले ही दौलत जमा कर दो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। अगर पाप की कमाई से बचना है तो यही वो मंच है, यही वो महात्मा है जो हमको ये बताते हैं कि अराग अद्वेष से युक्त हमारा संस्तव्य हो। वेद की पंक्तियां कहता हूं मैं आपको, अराग अद्वेष से युक्त हमारा संस्तव्य हो, अन्यों के अपराध हमारे द्वारा क्षमस्तव्य हो, और अधिकार की चर्चा से पहले कर्तव्य हो, और मुक्ति को प्राप्त करना ही भजन का अंतिम लक्ष्य हो। इस लक्ष्य की बात को जब बिंदु जी महाराज ने लिखा होगा तब ही तो वो सिंधु बनी है। मैं स्वर्गीय रफी साहब को याद कर रहा हूं कि उन्होंने 2-4 पंक्तियां गाई थी और वो मैंने इस भजन में सम्मिलित की है। तो रफी साहब ने लिखा था, मेरे गीत सुने दुनिया ने मगर
मेरे गीत सुने दुनिया ने मगर मेरा दर्द कोई ना जान सका। मेरे गीत सुने दुनिया ने मगर मेरा दर्द कोई ना जान सका। एक तेरा सहारा था मुझको, एक तेरा सहारा था मुझको, तू भी ना मुझे पहचान सका। आराम के क्या साथी थे, आराम के क्या साथी थे। जब भी वक्त पड़ा रे, जब भी वक्त पड़ा रे भाई, वक्त पड़ा तो कोई नहीं। यहाँ लोग सारे मतलब के, यहाँ लोग सारे मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। आराम के क्या साथी थे। और गुरुदेव यहाँ इस अंतरे में एक बहुत बड़ा मोड़ है आदमी की जिंदगी का। जहाँ गीत भी है तो उसके साथ में दर्द भी है। गीत तो रोया पर सरगम परेशान न हुई, गीत तो रोया पर सरगम परेशान न हुई, और दर्द की मरहम से पहचान न हुई। काट दी उम्मीद में उम्र की रातें गई, मगर जिंदगी एक पल को भी मेहमान न हुई। जिंदगी को जाना है, मौत का पता है। तो कहा कि जिंदगी एक पल की भी मेहमान ना हुई, और हम ऐसी जिंदगी को एक पल की मेहमान बनाना भी नहीं चाहते, क्योंकि जिंदगी तो बेवफा है, जिंदगी तो बेवफा है जो एक दिन ठुकराएगी, और मौत ही हकीकत है जो साथ लेके जाएगी। असली रिश्ता तो इंसान का मौत के साथ ही है। प्रति क्षण अगर सजग रहना है ना, तो ये संगीतकार ने बिल्कुल सच कहा है कि मरसरतों पे रिवाजों का सख्त पहरा है, और इंसान का ना जाने कितनी उम्मीदों पे दिल ठहरा है। तेरी आंखों में झलकती हुई उम्मीदों की कसम, मगर ए दोस्त, इंसान का मौत से रिश्ता बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, बहुत। फिर भी हमने कहा कि मेरी बर्बादी का मुझे गम न था, मेरी बर्बादी का मुझे गम न था, पर क्या करूं, किश्ती मेरी वहां डूबी जहां पानी कम था। और कहा कश्ती दो जगह डूबती, किश्ती दो जगह डूबती है। एक तो ये जो रमेश जी ने बताया कि जहां पानी कम था, और एक जब कश्ती में पानी होता है। तो ये सत्संग हमको ये संदेश दे रही है कि हम संसार में तो रहे, नाव पानी में तो रहे, मगर पानी नाव में रह गया ना तो डूबने की संभावना है, और उससे बचाने का अगर कोई रास्ता है तो ये सत्संग ही है। चलो। और रवि साहब ने दो पंक्तियां लिखी और कहा, मैं अपना बयां तो कर न सका, मैं अपना बयां तो कर न सका, मेरे दिल की तमन्ना दिल में रही, मैं अपना बयां तो कर न सका, मेरे दिल की तमन्ना दिल में रही, जो आज किनारे पर आकर, जो आज किनारे
अरमानों की किस्ती डूब गई। आराम क्या आराम क्या साथी के। कहा कि मैं अपना बयां तो कर ना सका, मेरे दिल की तमन्ना दिल में रही। अरे जो आज किनारे पर आकर मेरे अरमानों की किस्ती डूब गई। मगर किस्ती डूब भी जाती है तो दो पंक्तियां लिखी और कहा कि बुझी हुई शमा फिर जल सकती है, बुझी हुई शमा फिर जल सकती है, और तूफानों से किस्ती भी निकल सकती है। मगर मायूस ना हो, इरादे ना बदल, अरे ये तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। बात तकदीरें बदलने की है, और उसमें भी संगीतकार कहता है कि किसी भी क्षण तकदीर बदल सकती है, और ये सत्य है। अनिल साहब, एक कलमकार बहुत सुंदर लिखता है कि तकदीर को अगर बदलना है, सूरत को और सीरत को दोनों को अगर तत्क्षण बदलना है, तो याद रख फिक्र दुखों की मत कर, फिक्र दुखों की मत कर, संतों का साथ रख। वक्त कितना ही हो मुश्किल का टल जाएगा, और इनकी रहमत की होगी जो एक भी नजर। वक्त क्या है, मुकद्दर भी बदल जाएगा। और एक चेतावनी है, इंसान को बिंदु जी महाराज ने समझाया है। जो समझाने का जो तरीका था ना, उसमें ओम जी और मैंने मिलकर उसको सरल कर दिया कि आप लोगों को सीधा समझ में आ जाए। तो बिंदु जी महाराज ने क्या कहा, ऐ बिंदु क्यों हटी रोता है, ऐ बिंदु क्यों हटी रोता है, रोना है तेरा बेकार ये सुन के। बिंदु क्यों हटी रोता है, रोना है तेरा बेकार ये सुन के। दिन तू चला जाएगा जग से, एक दिन तू चला जाएगा जग से। मिट्टी का भरोसा कोई नहीं, आराम की क्या साथी थी, आराम की क्या साथी थी। जब भी वक्त पड़ा रे, जब भी वक्त पड़ा रे भाई, वक्त पड़ा तो हो कोई नहीं, आराम की क्या साथी थी, आराम की क्या साथी थी। बिंदु जी महाराज ने कहा, ऐ बिंदु क्यों हट रोता है, अरे रोना है तेरा बेकार ये सुन। अरे एक दिन तू चला जाएगा जग से, अरे इस मिट्टी का भरोसा कोई नहीं। तो इसी पे कहा कि ये इंसान का जिस्म क्या है, ये इंसान का जिस्म क्या है, एक मिट्टी का मकान,
और चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याली आसमान। मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी तो टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी, खाक में मिल जाएगी। बोल सतगुरुदेव की जय।